बजे और बरोज़ मंगल दिन में 1:30 बजे। डीडी उर्दू का बेहद खूबसूरत शेरी सिलसिला बहारे सुखन। हिंदुस्तान के मुमताज शायरों की खूबसूरत कहकशां बहारे सुखन। सीज़न 2 जो है डीडी उर्दू का, ये बहार सुखन के नाम से होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तान भर के बेहतरीन शुआरा मदऊ हैं और वो अपना कलाम दिलपजीर जो है वो पढ़ेंगे और सामीन को महसूस करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम डीडी उर्दू करता रहता है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। ये वो मुशायरा है, ये वो प्रोग्राम है जो एक नई तस्वीर लेकर नए कैनवास पर नए रंग पिरोकर एक ऐसी तस्वीर आपके सामने पेश करता है जहां आप घर बैठे बहुत ही बेहतरीन और आला मकाम शोरा हजरात की शायरी को घर बैठे सुन सकते हैं। वसीम बहेलवी साहब और शकील आजमी साहब प्रमुखता से भाग ले रहे हैं। दर्शकों से उम्मीद करता हूं वो इसके प्रोग्राम को देखते रहेंगे और इस प्रकार दूरदर्शन अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा और उर्दू के प्रसार के लिए काम करता रहेगा। मुशायरा बहारे सुखन बहुत जल्द मुलाहिजा फरमाए सिर्फ डीडी उर्दू पर। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और देखते हैं ये भी कोई देखता ना हो। ज़िंदगी के आईने में खुद को सजाना और संवारना इंसान की फितरत है, और हमारे फ़नून और फ़नकार भी इसी कोशिश का एक हिस्सा हैं, जो हमारी ज़िंदगी को कुछ और भी मुरस्सा और मुज़य्यन करते हैं। तो आज रंग तरंग में हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदुस्तान के बेशकीमती फ़नून और उनसे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की आपके साथ। रक्स करने का जो हुक्म मिला दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पाँव में। हाल ही में यौम रक्स पर यही नज़ारा था, बड़ी ही शिद्दत के साथ जश्न मनाया गया रक्स और मौसीकी का। क्या शागिर्द और क्या उस्ताद, हर कोई वर्ल्ड डांस डे की खुशी में झूम रहा था। इस मौके पर आपको लेकर चलते हैं गीता चंद्रन के जरिए मुनक्किद किए गए एक खास प्रोग्राम में। वर्ल्ड डांस डे के मौके पर 20 और 21 अप्रैल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रक्कासा पद्मश्री गीता चंद्रन के जरिए उनकी तंजीम नाट्य वृक्ष ने आलमी यौम रक्स धूमधाम से मनाया। गीता चंद्रन ने अपने शागिर्दों के साथ हिंदुस्तानी क्लासिकी रक्स की कई शक्लों को फ़रोग़ देने के लिए कई सालों से मेहनत की है। अपने सालाना डांस इवेंट में 20 और 21 अप्रैल को उन्होंने आलमी यौम रक्स को शामिल किया और इस 17वें सालाना एडिशन में रक्स के मुख्तलिफ अंदाज, वर्कशॉप, सेमिनार्स और मुबाहिसों की नुमाइश की गई, जिसका मकसद हिंदुस्तानी क्लासिकी रक्स के भरपूर विरसे को लोगों तक पहुँचाना है। खास करके नौजवान उभरते हुए फनकारों को इस मेले का मरकज बनाया गया। गीता चंद्रन,
उनके साथियों के साथ और शागिर्दों ने मिलकर एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भरतनाट्यम रक्स हिंदुस्तान का एक कदीम तरीन रक्स है और इससे जुड़े हुए माहिर गुरु, उस्ताद और शागिर्द इस भरतनाट्यम रक्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज भारत के रक्स पूरी दुनिया में अपना परचम बुलंद कर रही हैं। पूरा जो एफर्ट है वो है कि सिर्फ हम प्रोग्राम ना देखें, बल्कि उसके पीछे क्या जाता है, उसकी क्या सोच होनी चाहिए, उसके इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आर्ट आगे जा रहा है। हिंदुस्तानी क्लासिकी रक्स के अंदाज के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स और मुज़ाहिरों का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस मुतहरिक आर्ट फॉर्म को सीखने, जुड़ने और मनाने का एक ख़ास मौका है इस तरह के सेमिनार्स और इनेकाद। इस जश्न रक्स का इख्तिताम यूथ डांस फेस्टिवल के साथ हुआ, जिसमें युवा कलाकारों ने उभरते हुए सितारों के साथ मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम पेश किया। मेरी एक student Thomas Van Thao, which is so, it is not usual that a male dancer happens to be in Mohiniyattam. So Geeta Chandran ji has showcased his talent for the dance lovers. I'm very thrilled to be here to attend all what is happening around IIC under the aegis of Natya Vriksha and dancer Geeta Chandran. गीता चंद्रन कई सालों से लगातार भरतनाट्यम को फ़रोग़ दे रही हैं। उन्होंने आज के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जहां वो हिंदुस्तान की बेशकीमती विरासत से जुड़ सकते हैं। मुल्क भर के फ़नकारों ने यहां पर परफॉर्म किया और अपने तजुर्बात लोगों के साथ मुश्तरक किए। नौजवान फ़नकारों के इस फ़नी सलाहियत को उजागर करने वाले मेले में सब ने मिलकर शिरकत की और रक़्स से जश्न मनाया। जश्न रक़्स में एक दिलकश कथक परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिसे पेश किया दिव्या गोस्वामी ने, जो आजहानी गुरु मन्ना लाल शुक्ला की शागिर्द थीं। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। जान जाने को है और रक्स में परवाना है, कितना रंगीन मोहब्बत तेरा अफसाना है। जी हाँ, रक्स रूह की आवाज़ है, ये ज़िंदगी का साज है। जब ताल के साथ पैर थिरकते हैं तो फ़िज़ा झूम उठती है। हाल ही में वर्ल्ड डांस डे के मौके पर बहुत से फ़नकारों ने अपने अपने अंदाज में वर्ल्ड डांस डे मनाया और लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाली रानी खानम के कथक का तो क्या कहना। तो चलिए इस जश्न में उनके साथ हम और आप शरीक होते हैं। ये है वो फनकार, वो नृत्यांगनाएं जिनकी गुरु हैं रानी खानम। रानी खानम नृत्य की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सूफी कलाम पर शास्त्रीय नृत्य करती हैं। कला को आगे ले जाने के लिए आमद डांस सेंटर के माध्यम से न जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षित करती हैं। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन गीत संगीत को समर्पित कर देते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत की मालिक हैं नृत्यांगना रानी खानम। रानी खानम एक ऐसी पहली मुस्लिम नृत्यांगना हैं जो सूफी कलाम पर भरतनाट्यम करती हैं और न सिर्फ करती हैं बल्कि उसे जीती हैं। आप एक
ऐसी नृत्यांगना हैं जिन्होंने सूफ़ी कलाम पर नृत्य का काम किया है, कथक किया है, तो कितना आपको चैलेंज भरा रहा पूरी लाइफ आपकी? देखिए, ऐसा है कि जो आर्टिस्ट होता है वो चैलेंज से नहीं डरता, वो अपनी अंदर की आवाज़ को जानता है। और चैलेंज जैसी तो हमारी डिक्शनरी में कोई चीज़ रही नहीं, अगर चाहत है तो वो करना है। एक ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ख़ासतौर से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी आप काफ़ी काम करती हैं, बल्कि कहना चाहिए उनके हौसलों को उड़ान देती हैं, तो कैसे तालमेल बिठाती हैं आप? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दिल की आवाज़ सुनती हूँ, और एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा लगा कि आर्ट के मायने क्या हैं, अगर हम सिर्फ लेते हैं तो हम देते कैसे हैं। सो एक आर्टिस्ट की नज़रिया में हमें देना है समाज में, ना कि सिर्फ लेना। और फॉर मी दिस आर्ट फॉर्म इज़ नॉट डेकोरेटिव, इट्स लाइक अ डिवाइनिटी। आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कदम कदम पर आपको चैलेंज नज़र आते होंगे, मिलते भी होंगे और आप उसका सामना भी करती होंगी, लेकिन आप महिलाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो महिलाओं को क्षेत्र से जोड़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र से जोड़ने से पहले हर औरत को, हर महिला को सशक्त होना है। उसको कंधा नहीं चाहिए, दे डोंट रिक्वायर एनी कंधा, वो कंधा बने। और आजकल में महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो पुरुष वर्ग है, क्योंकि हम उनको निरस्त करते हैं, ये गलत है। क्योंकि महिलाओं को जो समाज में इज्जत मिलती है और काम मिलता है, स्पेस मिलता है, वो पुरुष वर्ग है भी हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। तो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि कलाकार को तो भगवान खुद सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो लिखा हुआ शायद आता है और किसी भी आर्टिस्ट को कला फिर अपनी तरफ खींच लेती है। तो मैंने भी ऐसे कुछ सेलेक्ट नहीं किया, कथक सीखना है, कथक ने अपने आप ही खींच लिया। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। सो ये जो लाइन है ये मेरे को बहुत अटैच फील करवाती है, और ये कहीं ना कहीं बात सच भी है। तो मेरा आज यही बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के श्री राम सेंटर में, जहां दर्शकों को अपनी सभ्यता में गीत संगीत को जानने का मौका मिला। वहीं शानदार प्रस्तुति पर करतल ध्वनि से सभी कलाकारों का दर्शकों ने स्वागत किया। भारतीय कला और संस्कृति बेहद समृद्ध है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अगर कोई आगे लेकर जा रहा है तो इसमें एक कलाकार का नाम ज़रूर जुड़ जाता है। और ये कलाकार जानते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को किस तरह से प्रस्तुत करना है। मैं रेशमा, कैमरामैन संदीप के साथ। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, इसीलिए तो जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के मायने वही बन जाते हैं। ज़िंदगी की हकीकत भी बदलती है हमारे सोच के ज़ावियों से। फ़नकार की नज़र तो पुरानी अशिया में भी कुछ फ़नपारे ढूंढ ही लेती है, इसीलिए तो पेपर कोलाज आर्ट के ज़रिए वजूद में आते हैं बेहद खूबसूरत आर्ट पीसेस। और उमा शर्मा ने पेपर कोलाज आर्ट की इस एग्जीबिशन के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। पेपर कोलाज कला उत्पादन की एक तकनीक है जहां कागज का उपयोग कर विभिन्न रूपों और आकृतियों के संयोजन का उपयोग कर कलाकृति बनाई जाती है। ये रूप और आकार अंततः एक संपूर्ण छवि बनाते हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा की आर्टिस्ट उमा शर्मा ने पेपर कोलाज की इस कला को, इस विधा को अपनी इस प्रदर्शनी में बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। नो ब्रश नो पेंट, यानी कि जितनी भी ये पेंटिंग्स बनाई है मैंने कागज़ के टुकड़ों से बनाई हैं, और विश्व का सबसे बड़ा कोलाज भी बनाया मैंने, जो ब्रज धाम इसका टाइटल है, और मथुरा भी बनाया है मैंने। मैं मथुरा में ही रहती हूँ, तो और इसी विधा पे मैं काम कर रही हूँ। करीब मुझे इस विधा पे काम करते हुए 25 साल हो गए,
मैंने अपनी इस विधा में, इस कला में कागज़ के टुकड़ों का प्रयोग किया है और किसी भी प्रकार से रंगों का प्रयोग नहीं किया। ये जो पेंटिंग है मेरी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेंटिंग के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया है। इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा है पूरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल में मैंने वही जज्बा बना के रखा और प्रतिदिन 3 से 4 घंटे इस पर काम किया और तब ये बनकर तैयार हुई। इस प्रदर्शनी में आपका ध्यान खींचेगा ये कैनवस, जहां इस पूरी पेंटिंग में मथुरा के पूरे शहर को उकेर दिया गया है। ना एक बूंद रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये टोटली पेपर कोलाज आर्ट है और जैसे कि पेपर कोलाज आर्ट से एक इमीडिएट एक पिक्चर आती है कि जैसे हम बच्चों को स्कूल में भी ड्राइंग सिखाना शुरू करते हैं तो है कि पेपर्स दिए और कोलाज बनाना है, ठीक है। उसमें जनरली बच्चे अपने फ्लावर्स बना लिए या लैंडस्केप से शुरू किया, लगता है कि हाँ हो गया पेपर कोलाज। शायद लोगों को पेपर कोलाज में इससे आगे का एक मिथ है कि इससे आगे कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ा हमारा इस पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्देश्य कह लीजिए या जो हमारा जिसका ये जो पर्पस है और लोगों को जो दिखाने का हमारा आइडिया है कि यू कैन डू वंडर्स इन पेपर कोलाज। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर हमारे पास स्टिल लाइफ भी है, फिगरेटिव्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, सभी कुछ है। तो और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि पेपर्स यूज़ करते हुए भी कहीं पर एक ड्रॉप भी पेंट की नहीं यूज़ की गई है और वो सब भी हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डे टू डे मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स आते हैं उनसे बनाया गया है। तो इन अदर वे दिस कोलाज आर्ट इज़ हेल्पिंग यू नो मिशन सेव अर्थ। तो इको फ्रेंडली है सारा कुछ और सभी कुछ। तो लेकिन इस पेंटिंग एग्जीबिशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इस आर्ट को और एक्सपेंशन मिले। आर्टिस्ट उमा शर्मा ने पूरे 1 साल का वक्त लगाकर इस पेंटिंग को बनाया है, जो आज अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा रही है। किस तरह से आर्टिस्ट उमा शर्मा अपनी इन पेंटिंग्स को क्रिएट करती हैं, आइए दिखाते हैं। तो आपके घर में पड़ी पुरानी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से आप इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। उमा शर्मा मेरे साथ हैं। बताइए मैम, किस तरह से आप ये बना रही हैं? आपको लग रहा है कि इसमें रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बिल्कुल भी रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहीं पे मैगजीन में, किसी भी पुरानी मैगजीन से ये जो कलर्स आप देख सकते हैं, रंग, इनको यहाँ से वो फाड़ती हैं जो भी इनको चाहिए। जैसे आपको ये झंडा चाहिए, हाँ हाँ हाँ, झंडा चाहिए, लाल रंग लिया, हाँ, मैंने इसको फाड़ा जी, देखिए हाथ से ही फाड़ा इसको और इसको झंडे को मैं झंडे के आकार में। यहाँ पर कैंची का, किसी कटर का इस्तेमाल भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। हल्का सा ग्लू लगाया इन्होंने, गोंद लगाया और फिर लाल रंग का झंडा चाहिए किसी भी मैगजीन से, वही लाल रंग का इन्होंने फाड़ा, उतना टुकड़ा और लगा दिया। ये है इनका ग्लू, ये है इनका कागज़ और ये पूरी पेंटिंग तैयार। मंदिर बना रही हैं आप? हाँ, दर्शनार्थी जा रहे हैं तो कागज में से लिया और दर्शनार्थी जो है वो बना दिया यहाँ पे। वाह, वाकई कितना खूबसूरत। ये लग रहा है पीछे से ये पूरा कोई धोती कुर्ता, धोती पहन के नहाकर पानी से निकले हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, डबल शेडेड कागज का टुकड़ा है। हाँ, और ये दर्शन करने जा रही है लेडी, ये ऊपर कुछ ओढ़ करके अपना शॉल वॉल है ना। वाकई कितना खूबसूरत। आपको लग सकता है कि छोटा सा टुकड़ा एक महिला का इन्होंने रूप दिया है, पूरे बाल खुले, शॉल ओढ़े हुए और नारंगी साड़ी पहने। जी लीजिए, कितना दिलचस्प है ये। और एक कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है कि अपनी बच्चों को इस तरह की कलाओं से जोड़ने का एक प्रयास करें और उनकी जो सृजनशीलता है, जो घर में समय है, जो वो टीवी या मोबाइल देखने में बिताते हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इससे तो बेहतर है एक मैगजीन दे दें, एक बोर्ड दे दें और उनको थोड़ा सा बता दें कि इस तरीके से लगाना है, तो वो कितना आनंद लेंगे उसको करने में। ये मैंने देखा है और कराया है बच्चों को, तो बहुत ही मज़ा आता है उनको करने में इस तरीके के।
बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और वाकई आपकी कला को, आपकी सृजनशीलता को, आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग ही मुकाम पर, एक अलग ही रंग और पायदान पर ले जाने में बहुत ही सफल साबित होगी ये कला। जिस तरह से प्यार के बोल किसी भी भाषा में बोले जाएं, मीठे लगते हैं, उसी तरह से फनकार और फ़न की भी कोई सरहद नहीं होती। फ़न का हर रंग और अंदाज जुड़ा होता है इंसानी हकीकत और ज़िंदगी से। आर्ट डाइवर्सिटी 2024 में फ़न के इन्हीं रंगों का जश्न मनाया गया और भारत और फिलीपींस की सकाफ़त को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया। हमारे यहाँ ऐसा क्या ख़ास है जो उनके यहाँ भी मौजूद है। कुछ इसी तरह से एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश की गई इस सकाफ़ती मेले में। राजधानी दिल्ली में कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आर्ट डाइवर्सिटी 2024। इस प्रदर्शनी में भारत और फिलीपींस के प्रतिभाशाली कलाकार अपनी विविध संस्कृतियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए। प्रदर्शनी को भारत से ज्योति ए कटपालिया और फिलीपींस से ऑगस्ट सेंटियागो द्वारा क्यूरेट किया गया। इसका उद्घाटन किया भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल फ्रांसिस्को इग्नेसियो ने। इस एक्सचेंज कार्यक्रम के उद्घाटन अध्याय में भारतीय प्रतिनिधि फिलीपींस गए थे, जहां मनीला में फरवरी 2023 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। आर्ट डाइवर्सिटी 2024 के जरिए विविध संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति और बातचीत के लिए एक मंच मिला। My work is mostly are underwater images of people and objects. So mostly I work around with water. I explore it with the water. So that's my work. This project of cultural art exchange with Indian partners, we have did this last year in February, where we hosted 13 Indian artists. So today, we are here now in India to finish the second leg of our cultural art exchange. आर्ट डाइवर्सिटी 2024 के जरिए विविध संस्कृतियों की जीवंत अभिव्यक्ति और बातचीत के लिए एक मंच मिला। साथ ही कला के माध्यम से गहन सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत कलाकारों के बीच विचारों के प्रेरक आदान प्रदान के साथ ही कला वार्ता भी हुई और एक कला शिविर का भी आयोजन हुआ। Art Diversity India Philippines Cultural Program Exchange. This is my painting. Title of this painting is Story of Vanishing Wildlife. Nowadays, the increasing population, we need more land, so we are destroying the forest land. मेरे काम में पूरा सा जो एलिमेंट है वो आपको दिखेगा, जो फोक ऑफ बिहार है उसका, और थोड़ा आपको दिखेगा बंगाल का। प्रदर्शित कलाकृतियां दोनों देशों की कलात्मक अभिव्यक्ति की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करती नजर आईं। यकीनन प्रदर्शनी में विविध शैलियों, माध्यमों और अविश्वसनीय कलात्मक प्रतिभा की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। अपनी शर्तों पे बसर जिंदगी जो करते हैं, रक्स हर रोज़ फिजाओं में किया करते हैं।
हिंदुस्तान की हर रियासत, हर खित्ते का अपना एक ख़ास रंग है, एक ख़ास अंदाज है और ख़ास रक़्स भी है। वर्ल्ड डांस डे के मौके पर ये सारे रक़्स जैसे मिलकर आ गए एक साथ और हर रक़्स का अंदाज था अपने आप में यकता और बाकमाल। इस जश्न रक़्स में शरीक होंगे आपके साथ। हिंदुस्तानी रक़्स बेहतरीन फ़नून में से एक माना जाता है। हिंदुस्तान के हर खित्ते और इलाके का अपना एक नया अंदाज और रक़्स है और इन्हीं रक़्स को एक साथ पेश किया त्रिकिया डांस फाउंडेशन ने। मौका था वर्ल्ड डांस डे का। जी हाँ, इस मौके पर छोटे छोटे फनकारों ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए सबको खुश कर दिया। इस शानदार परफॉर्मेंस में तकरीबन 120 तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ रिवायती रक़्स पेश किए गए। पाँच साल से लेकर 50 साल तक के फनकारों ने हाजरीन को महसूस किया। नौजवान फनकारों के जरिए हिंदुस्तानी आर्ट कल्चर का ये जज्बाती परफॉर्मेंस यकीनन सबको मुतासिर कर गया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। सूखी धरती दूर से कितनी ही बंजर क्यों ना लगे, बारिश की चंद बूंदें पड़ते ही महक उठती है और सोंधी सोंधी इस फिजा में हरियाली की कोपलें फूट जाती हैं। फन और फनकार का नाता भी हमारी सरजमीन से ऐसा ही है। ज़रा सी हौसला अफजाई और ऐसे ऐसे शगुफ़े आपको नज़र आएंगे कि आप कह उठेंगे वाह। तो हमारे फ़नकारों को ज़रूरत है हमारी दाद की, हमारी हौसला अफजाई की और साथ ही हमारी नौजवान नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि हमारी सरजमीन माला माल है तहज़ीब व सक़ाफ़त के मोतियों से। इनको जानना पहचानना ज़रूरी है। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि रंग तरंग में फिर से लाएंगे आपके लिए हिंदुस्तान के बेशकीमती फ़नून की झलकियाँ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वर्ल्ड अस्थमा